दोस्तों, ईसा पूर्व 6वीं से 5वीं शताब्दी में भारत का राजनीतिक नक्शा तेजी से बदल रहा था। हर ओर महाजनपद उभर रहे थे। इनमें सबसे शक्तिशाली नाम था मगध, और मगध को यह ताकत जिन दो राजाओं ने दी वे थे बिंबिसार और अजातशत्रु। अजातशत्रु हर्यंक वंश का राजा था। वह बिंबिसार का पुत्र था। उसका जन्म एक ऐसे समय में हुआ जब मगध का विस्तार तेजी से चल रहा था। अजातशत्रु की कहानी का सबसे दुखद और चर्चित भाग था उसका अपने ही पिता बिंबिसार को कैद करना। कहते हैं कि अजातशत्रु ने सत्ता पाने की लालसा में अपने पिता का तख्त छीन लिया। बिंबिसार ने बाद में जैन और बौद्ध धर्म अपनाया था, इसीलिए अजातशत्रु का यह कदम पूरे मगध में चर्चा का विषय बना। लेकिन इसी घटना ने अजातशत्रु को कठोर और शक्तिशाली शासक बना दिया। अजातशत्रु ने मगध का साम्राज्य फैलाने के लिए वैशाली के लिच्छवी गणराज्य से युद्ध छेड़ दिया। यह युद्ध लगभग 16 वर्षों तक चला। इस युद्ध में उसने दो बड़े हथियार बनाए। पहला रथमुशाल, जो भालों से भरा विशाल युद्ध रथ था, और दूसरा महाशिला कंटक, जो बड़े बड़े पत्थर फेंकने वाली मशीन की तरह था। इन हथियारों ने अजातशत्रु को युद्ध में निर्णायक जीत दिलाई और मगध की शक्ति कई गुना बढ़ गई। युद्ध के समय बेहतर नियंत्रण और सुरक्षा के लिए अजातशत्रु ने मगध की राजधानी राजगृह से शिफ्ट करके कुशावती या कुसुमपुरा पाटलिपुत्र के पास बनाई। इसी क्षेत्र में बाद में पाटलिपुत्र का उदय हुआ, जो आगे चलकर मौर्य साम्राज्य की राजधानी बना। अजातशत्रु की कहानी बुद्ध धर्म से भी जुड़ी है। गौतम बुद्ध के अंतिम दिनों में अजातशत्रु उनसे मिलने गया था। बुद्ध के निधन के बाद उसने पहली बौद्ध संगीति का आयोजन भी करवाया, जो राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। अजातशत्रु का शासन मगध का स्वर्णकाल कहलाता है।